एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, या हम 7 दिन भूखे रहें यही सबसे बड़ा धर्म है, या ऐसी तेज धूप में चिलचिलाती पेड़ के नीचे उल्टे लटक कर के हम तपस्या करें, क्या यही सबसे बड़ा धर्म है? आखिर धर्म कहते किसे? ये हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, बोले जब हम मंदिर में जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है, कैसा? बोले जब हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है कि राम जी बड़े हैं, कोई कहता है राम जी नहीं कन्हैया ठाकुर जी बड़े हैं। और जब ठाकुर जी के मंदिर से जाओगे, भोले बाबा के यहाँ पहुँचोगे तो भोले बाबा के भी भगत कहते हैं नहीं, सबसे बड़े तो भोले बाबा। भोले बाबा के मंदिर को छोड़कर के मैया के दरबार में पहुंचो तो मैया के पंडा कहेंगे, बोले ना तो राम जी बड़े हैं ना श्याम जी बड़े हैं, बोले सबसे बड़ी हैं तो आदि शक्ति मैया जगत जननी बड़ी। हमारा बड़ा है कौन? राम जी बड़े हैं, श्याम जी बड़े हैं, जो भोले बाबा बड़े हैं। और महाराज आगे तो कलयुग आएगा, कलयुग में तो ना जाने कितने देवी देवता पैदा हो गए हैं। हर घर में एक देवी रोज पैदा हो रही पनवे से, बस मूड हलाओ और सीख लो, समझो देवी आ गई। तो महाराज राम जी की पूजा करें कि श्याम जी की पूजा करें कि परमेश्वरी घर की देवी की पूजा करें? आखिर बड़ा हम पूजा करें तो किसकी करें? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, परमात्मा का नाम वेद में क्या है? अजन्मा। अजन्मा हम उसे कहते हैं जिसका कभी जन्म ना हो। लेकिन मेरे मन में शंका है कि वो देवकी का बेटा कृष्ण कैसे पैदा हुआ, वो राजा दशरथ का बेटा राम फिर कैसे बना, जब परमात्मा को अजन्मा कहते हैं जो कभी जन्म ना ले। ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, कोई कहता है कि भगवान के 24 अवतार, कितने? 24। और कोई कहता है कि नहीं भगवान के 10 अवतार हैं। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामायण में कुछ और दर्शा रहे हैं कि हरि अनंत हरि और कथा अनंता, और कहा है सुना है बाहु वेदे जाभो संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा है सुना है बाहु वेदे जाभो संता। अनंत हरि कथा कहा है सुना है बहु विधि जाभो संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहा है सुना है बहु विधि जाभो संता। कहा है सुना है बहु विधि जाभो संता। अब ये शंका हो गई, 24 अवतार माने कि ठाकुर जी के 10 अवतार माने, और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, उनकी कथाएं भी अनंत। ये चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न, वक्ता। वक्ता माने होता है बोलने वाला, जो हम आपको कथा सुना रहे हैं। वक्ता कौन श्रेष्ठ होता है? जो छोटी बात को बड़ी बात बना के कहे, या बड़ी बात को छोटी बात में समझा दे। आखिर वक्ता है कौन श्रेष्ठ? ये पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न हमारा कि जब भगवान इस धरा धाम को, इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धाम को जाने लगे, तो ये फिर धर्म किसकी शरण में चला गया?
क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हम हर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते हैं। लेकिन जब भगवान इस धाम को छोड़ के चले गए पृथ्वी को, तो ये धर्म कहाँ चला गया? ये 6 प्रश्न हमारे, बहुत सुंदर प्रश्न। सूत जी बोले बहुत सुंदर प्रश्न। आए सर्वप्रथम इन प्रश्नों का जवाब देने से पहले हम उन महात्मा, उन संत के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस कथा का प्रवचन किया। मैंने कल बताया था कि इस कथा के प्रवक्ता कौन है? आदरणीय श्री सुखदेव जी। इनका जन्म कैसे हुआ? बड़ा विचित्र। एक बार गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में श्री सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज खेल रहे हैं तो राधा रानी ने कहा, बेटा पृथ्वी पर तुम जाओ, और व्यास जी ने भागवत जी का निर्माण कर दिया है, उसका तुम्हें प्रवचन करना है। सुखदेव जी बोले, मैया हम पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। बोले क्यों? अरे कम से कम मैया इधर तो तुम्हारा हम भजन कर ही लेते हैं, और पृथ्वी पर जाएंगे तो तुम्हारा भजन नहीं होगा, फिर तो माया का भजन। इसलिए मैया हम तो यही ठीक है, कम से कम तुम्हारा भजन तो कर रहे हैं। राधा जी ने कहा, नहीं नहीं बेटा तुम जाओ, तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। आज राधा जी का आदेश है तो कैलाश पर्वत पर एक तोता तोतड़ी रहती है। तोतड़ी के गर्भ में हमारे आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज प्रविष्ट हो जाते हैं। अब इधर नारद जी ने सोचा कि जन्म तो होना चाहिए। मन में विचार किया, क्या नाटक करूं ऐसा, क्योंकि नारद एक ऐसी चीज है कि नारदो देव दर्शनाः, जिस मनुष्य को नारद के दर्शन हो जाए समझो वे भगवान के दर्शन हो गए, कोई नहीं रोक सकता है। और नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो नारद मनुष्यों को ज्ञान दे दे वो क्या है? नारद। और नारद जौन घर में पहुंच जाए, अगर कभू लड़ाई ना भई हो, गारंटी है नारद जी पहुंच जाए तो लड़ाई शुरू हो जाए, ये गारंटी। और नारद जी की एक और विशेषता कि जौन घर में जिंदगी भर से लड़ाई चली आ रही है, अगर नारद जी पहुंच जाए गारंटी है कि लड़ाई शांत हो जाती है। नारद जी ने सोचा कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी में तो हमने कई बार लड़ाई करा दी, फिर सोने के घर पहुंच जाओ तो अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी सरस्वती में भी मैंने कई बार लड़ाई करा दी, ऐसा क्या नाटक करूं कि भोले बाबा पार्वती जी में आज तक लड़ाई नहीं करा। बस अकेले बैठे थे, उठाया बीड़ा, कैलाश पर्वत पर पहुंचे नारद। वो जब चुगली करने वाला घर में घुसता ना, चुगलखोर, तो पहले वो झांक के देखता है। क्या देखता है? वो देखा कि घर में कोनो बड़ो बूढ़ो तो नहीं है। बोलो राधे राधे, राधे राधे, वो झांकता है कि बड़ा बूढ़ा तो नहीं है कोई, क्योंकि अगर घर में लड़ाई कराने तो माता जी हरण खा सिखाना चाहिए। वही नारद जी ने देखा। नारद जी ने देखा कि भोले बाबा घर पे ना, केवल मैया पार्वती जी परेशान होकर के टहल रही हैं कैलाश पर्वत पर, और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी पहुंच गए। मैया पार्वती जी ने देखा, आओ नारद। कहाँ से? कुछ नहीं मैया, मैं तो यहीं से निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो बाबा के भी दर्शन करते जाएं। मैया एक थाल में लड्डू लाई। नारद भूख नहीं है,
क्या बात है नारद जी, आजकल तुमने बिल्कुल आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्या बात है? कुछ ना पूछो मैया, अब तो मैंने कहीं भी जाना बंद कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं जाता। बोले मैया हूँ मैं, बोले जहाँ जाता हूँ जहाँ जाता हूँ एक ही देती है, वो क्या? और मुनि सावो, बोले मैया मैं जहाँ भी जाता हूँ केवल एक ही चीज दिखाई देती है, उसके लिए मैं परेशान हूँ। सुर नार मुनि सावो जिया रे, जहाँ चले जाओ, देवताओं के पास चले जाओ तो स्वार्थ प्रेम है। अच्छा, मैया पार्वती जी बोली सुनो, घमंड आ गया। मैया पार्वती जी बोली, बोले नारद जी अरे तुमने स्वार्थ देखा होगा विष्णु और लक्ष्मी जी में, ब्रह्मा ब्रह्माणी में, लेकिन हमारे तक कोनो स्वार्थ नहीं है। हमारे पति भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करें कि बतावे। नारद जी बोले मैया तो अच्छी बात तो है, अच्छी बात है तुम्हारे पति तुमसे प्रेम करें, हमें क्या दिक्कत है? नहीं नारद को बतावे, हमारे पति इतना प्रेम करें हमसे कि जो गुप्त से भी गुप्त बात हो, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो गुप्त से भी गुप्त बात हो वो मेरे भोले बाबा मुझे बताते। हाँ मैया सच्ची में बताओ? हाँ नारद इतना प्रेम करते भोले बाबा, अब बताना क्या नहीं चाहिए पत्नी को, गुप्त क्या रखना चाहिए? गुरु मंत्र। तो बोले गुरु मंत्र भी मेरे भोले बाबा मुझे बताते। नारद जी बोले तो काय मैया तुम्हारे पति इतना प्रेम करत भोले बाबा तुमसे, एक बात तो बताइए होगे तुम, वो जो लेकिन शब्द जान लगता बड़ा खतरनाक। पार्वती जी बोली लेकिन क्या? मैया एक बात तो बताई होगी फिर। बोले कौन सी? बोले समझ में नहीं आ रही। बोले जब माला लटका तो भोले बाबा के गले में जब माला की है तो बुद्धि खराब हो गई पार्वती जी। पार्वती जी ने दिमाग लगायो कि बाबा ने हर बताई, लेकिन जब माला लटक गई जा अटक गई। इतनी तो बात ही हो तो बस। नारद जी बोले मैया हम जावे, अब हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। मैया बोले ठीक है तुम जाओ, पप्पा खाओ, हम दो अकल लगा दे रहे ठिकाने। और जैसे ही कैलाश पर्वत से भोले बाबा के नारद जी निकले तो बात साइड से भोले बाबा चले आ रहे। और भोले बाबा ने जब नारद जी को देखा कैलाश से निकलते हुए, पसीना आ गया भोले बाबा को। आज नारद जी हमारे घर गड़बड़ है। जौन घर में नारद जी अकेले हुआ आगे फिर वो बगल से निकले नारद जी, बोले बाबा जल्दी जाओ पार्वती जी याद कर रही।
बोले बाबा, बोले ना कर रही हूँ मैं, अब तुम हुआ तो जरूर याद कराएगी। बस पार्वती जी ने नए कपड़ों को उतारा और पुराने कपड़ों को पहन लिया। तो कहाँ गई? पहले जमाने में बहुत अच्छा सिस्टम था। लोग आप जब मकान बनवाते थे ना, तो दरवाजे पे क्या लिखते थे? दरवाजे पे लिख देते थे, यहाँ से निकले जो नर नारी सबको सीता राम हमारी। तो जो पढ़ता था वो भी सीताराम कहता था। फिर मॉडल जमाना आया, फैसिलिटी बदल गई, तो फिर अपना नाम लिखवाने लगे मकान पर, अशोक निवास, ऐसा है ना। अब तो धन है तो जमाने का, वारे जमाने। अब पता क्या लिखते हैं? दरवाजे पे प्लेट लगा दे, वो क्या लिखा होता है? बोले कुत्तों से सावधान। अब